कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं दोस्तों। कठिन परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, अरे वही तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिट डी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज फिर से हम सभी रीजनिंग का अगला चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पर, और वो चैप्टर है कैलेंडर। दोस्तों इससे पहले आप सभी को यूट्यूब चैनल पे क्लॉक चैप्टर का आप सभी को वीडियो उपलब्ध है, आप वहाँ पर जा कर के क्लॉक चैप्टर पढ़ सकते हैं। बाकी क्लॉक चैप्टर के और जो कुछ टाइप है वो आपको जल्दी वो भी वीडियो आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। दोस्तों तो शुरुआत करते हैं आज हम सभी इस चैप्टर को, यानी कैलेंडर चैप्टर को। दोस्तों सबसे पहले हम सभी जानेंगे कि एक कैलेंडर का निर्माण कैसे होता है। दोस्तों एक कैलेंडर का निर्माण दिन, सप्ताह, महीने और वर्ष को मिलाकर के एक कैलेंडर का निर्माण होता है। दोस्तों कैलेंडर चैप्टर जब आप पढ़ेंगे तो इसमें सबसे अपनी महत्वपूर्ण भूमिका जो है वर्ष निभाता है। दोस्तों वर्ष यानी ये ईयर्स, वर्ष दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो आपका लीप वर्ष, एक आपका लीप वर्ष और दूसरा साधारण वर्ष। लीप वर्ष और साधारण वर्ष, इसको आप इंग्लिश में बोल सकते हैं लीप ईयर, ऑर्डिनरी ईयर्स। दोस्तों सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए कि लीप वर्ष है क्या और साधारण वर्ष है क्या। दोस्तों लीप वर्ष के बारे में सबसे पहले हम सभी यहाँ पे देखेंगे ऐसे वर्ष या ऐसी शताब्दी वर्ष जो 4 से या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे लीप वर्ष कहा जाता है। लीप ईयर्स समझ आ रहा है दोस्तों? ऐसे वर्ष या ऐसी शताब्दी वर्ष जो 4 से, या शताब्दी होगा तो 400 से, ठीक है, भाग देंगे। अगर वह पूर्णतः विभाजित हो जाए तो उसे ही लीप वर्ष कहा जाता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर मैं बोल दूं कि 2000 ईस्वी, तो इसको आप 4 से भाग नहीं देंगे, 400 से सीधे भाग देंगे। अगर एक पूर्णतः विभाजित हो गया, कट गया, तो ये आपका क्या है? लीप ईयर्स। क्या है? लीप ईयर्स है। 2020 तो 4 से भाग देंगे, क्योंकि ये शताब्दी तो है नहीं। 2020 तो 4 × 5 = 0, 4 × 20, तो ये आपका क्या है? पूर्णतः विभाजित हो गया। तो ये पूर्णतः विभाजित हो गया तो ये आपका क्या है दोस्तों? ये आपका लीप वर्ष है। क्या है? लीप वर्ष है। और आपको समझ में आना चाहिए, सबसे पहले लीप वर्ष और साधारण वर्ष के बारे में जानकारी अवश्य होनी चाहिए। फिर से एक बार समझने का प्रयास करेंगे कि लीप वर्ष है क्या। ऐसे वर्ष या ऐसी शताब्दी वर्ष जो 4 से या 400 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, वो क्या कहलाएंगे? लीप वर्ष कहलाते हैं। दोस्तों जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, फिर एक और एग्जांपल मैं आपको बता दूं, 2012 आप ले लीजिए। अब 2012 बताइए क्या है? लीप है कि साधारण है? 2012 बताइए। तो ये आपका क्या है? सीधे आप विभाजकता का नियम देखोगे तो सीधे पता चल जाएगा कि पूर्णतः विभाजित हो जाएगा 4 से। तो पूर्णतः अगर ये कट गया तो ये आपका क्या है? लीप वर्ष है। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? तो लीप वर्ष जान गए आप, जो 4 से या 400 से, शताब्दी में 400 से भाग देंगे, अगर वो पूर्णतः विभाजित हो गया, कट गया, वो क्या कहलाएगा? लीप वर्ष कहलाएगा। दोस्तों अब साधारण वर्ष के बारे में भी आपके पास जानकारी होनी चाहिए। साधारण वर्ष है क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको देखेंगे और समझेंगे। ऐसे वर्ष या ऐसी शताब्दी वर्ष, ऐसे वर्ष या ऐसी शताब्दी वर्ष या ऐसी शताब्दी वर्ष जो 4 से या 400 से पूर्णतः विभाजित न हो, वो क्या कहलाएंगे? साधारण वर्ष कहलाएंगे। यानी जो कट गया वो लीप वर्ष, जो नहीं कटेगा वो साधारण वर्ष। सिंपल सा है, समझ में आ रहा होगा ना? अब यहाँ पे हम देखेंगे एक चीज की जानकारी सबसे पहले आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए कि लीप वर्ष 366 दिन के होते हैं। लीप वर्ष कितने दिन के होते हैं दोस्तों? 366 दिन के होते हैं। साधारण वर्ष कितने दिन के होते हैं? 365 दिन के होते हैं। समझ में आ रहा है ना? लीप वर्ष कितने दिन के होते हैं? 366। साधारण वर्ष 365 दिन के होते हैं। अब यहाँ पे इसकी जानकारी के बाद से आपको एक और चीज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको जानना होगा। लीप वर्ष में नोट में यहाँ पे आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं कि लीप वर्ष में
लीप वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान नहीं होते हैं, बल्कि पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। जैसे आप एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं कि यदि 1 जनवरी 2020 क्या है दोस्तों, लीप वर्ष था, तो 1 जनवरी 2020 को जो दिन था, ठीक है, तो 31 दिसंबर 2020 को वही दिन नहीं होगा। क्या होगा, जो 1 जनवरी 2020 को यदि दिन होगा उसके एक दिन वो क्या होगा, 31 दिसंबर को बढ़ जाएगा। जबकि साधारण वर्ष में क्या है दोस्तों, कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दोनों दिन एक समान होते हैं। जैसे यदि मान लीजिए ये 2022 आपका वर्ष चल रहा है, 1 जनवरी 2022 को जो दिन है, वही दिन 31 दिसंबर 2022 को भी होगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों, 1 जनवरी 2022 को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर 2022 को भी होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको बता दिया और इसको आप प्रत्यक्ष रूप से देखेंगे भी। डोंट वरी, थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे और एक चीज को देखेंगे और इसकी जरूरत आगे पड़ेगी आपको, निश्चित रूप से समझ में आपको आना चाहिए। ये सारी चीजें जो है अभी इसके बारे में हम बताएंगे, क्योंकि पहले ही नोट कर दिए हैं कि आपका वीडियो लंबा ना हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे। सबसे पहले वर्ष के बारे में हम लोग अभी देखें। वर्ष जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, एक लीप वर्ष और एक साधारण वर्ष। दोस्तों लीप वर्ष क्या है, तो ऐसे वर्ष या ऐसी शताब्दी वर्ष जो 4 या 400 से पूर्णतः विभाजित हो गए वो क्या कहलाएंगे, लीप वर्ष। हम ये भी देखें कि लीप वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दिन एक समान नहीं होते हैं, बल्कि पहले दिन की तुलना में अंतिम दिन एक दिन बढ़ जाता है। साधारण वर्ष में हम लोग क्या देखें कि ऐसे वर्ष या ऐसी शताब्दी वर्ष जो 4 से या 400 से पूर्णतः विभाजित न हो, ठीक है, वो क्या कहलाएंगे, साधारण वर्ष। ये विभाजित हो, ये विभाजित न हो, ये साधारण वर्ष कहलाएंगे। साधारण वर्ष में हम आपको ये भी बताया अभी कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे थोड़ी सी भी आपके अंदर कोई हेसिटेशन हो तो आप पूछ सकते हैं या कमेंट बॉक्स में ये कर सकते हैं कि यहाँ पे क्या है कि साधारण वर्ष में वर्ष का पहला और अंतिम दोनों दिन क्या होते हैं, एक समान होते हैं। जैसे 1 जनवरी 2022 को जो दिन होगा वही दिन 31 दिसंबर 2022 को भी होगा। समझ में आ रहा है ना, तो ये चीज आपके पास क्लियर होना चाहिए। बाकी इसकी अब जरूरत है, इस पे हम लोग चलते हैं। बाकी मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी को ये पता चल गया होगा कि लीप वर्ष क्या है और साधारण वर्ष क्या है। अगर ये 2 चीज आपको क्लियर है तो आगे कहीं भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रखिए दोस्तों। अभी हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, ये आपका टाइप 1 हो जाएगा कैलेंडर चैप्टर का, और बिल्कुल सिंपल सा है और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा और 100% समझ में आएगा। जैसे आप देख सकते हैं इसकी जरूरत कहाँ पे, ये आपका हो गया शताब्दी कोड। दोस्तों क्या है ये, शताब्दी कोड। शताब्दी कोड में देखिए आगे इसकी जरूरत पड़ेगी। 1200 का कोड 6 है, 1300 का कोड 4 है, 1400 का 2 है, 1500 का 0 है, 1600 का 6 है, 1700 का 4 है, 1800 का 2 है। ऐसे ही आप देख रहे होंगे 6420 6420। उसके बाद से आपका मंथ कोड है। फिर मैं इस पर चर्चा करता हूँ। इसकी जरूरत है यहाँ पे एक कंसेप्ट, सूत्र ये है तारीख प्लस महीना का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक, वर्ष का अंतिम 2 अंक प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक बटा 4, वर्ष का अंतिम 2 अंक बटा 4 और सबका बटा 7। समझ में आ रहा है दोस्तों, तारीख प्लस महीना का कोड प्लस शताब्दी कोड प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक बटा 4 और सबका बटा 7। दोस्तों एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, आपको ये जरूर पता चल जाएगा, निश्चित रूप से पता चलेगा कि इसकी जरूरत कहाँ है और इसको मैं किस लिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं किस लिए लिखा हूँ, निश्चित रूप से समझ में आएगा। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा बिल्कुल। एक मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। जैसे आज आप देख सकते हैं, आज कौन सी तारीख है, कोई भी तारीख आप ले लीजिए। जैसे आज आप 18 तारीख को ले लीजिए,
18 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा? दोस्तों तारीख क्या है? 18। तारीख क्या है? यहाँ पे अब इसकी जरूरत पड़ेगी, इसकी जरूरत अब यहीं पर पड़ेगी। तारीख क्या है? 18, मैंने 18 लिख दिया, इसका काम समाप्त। अब प्लस है, मैंने प्लस लिखा। महीना का कोड, तो महीना मंथ कौन सा है दोस्त? यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, अक्टूबर है ना, तो अक्टूबर का कोड अब महीने वाला कोड में देखिए। अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर का कोड क्या है यहाँ पर? 1, मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। फिर प्लस, अब इसका भी काम समाप्त हो गया। अब है शताब्दी कोड, 2022 है तो शताब्दी कोड में आप देख लीजिए। अब यहाँ पे शताब्दी कोड यही ना है, शताब्दी कोड में देखिए 2022, 2000 से लेके 2024 हो, 25 हो, 26 हो, 2069 हो, 2099 हो, कुछ भी हो, 2000 से 2000 के बाद तो आपका क्या होगा? इसका कोड 6 होगा। 2000 में जो हो, 2022 हो, 25 हो, 28 हो, तो 2022 है, देख रहे हैं 2022 से 2022 का कोड क्या होगा? 2022 का कोड क्या होगा? 6 होगा। मैंने इसे यहाँ पे 6 लिख दिया। प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक, अब इसका काम समाप्त, वर्ष का अंतिम 2 अंक। अब बताइएगा आप लोग 2022 जो है इसमें अंतिम 2 अंक क्या है? 22 है ना, समझ में आ रहा है ना? 22 है तो मैंने 22 लिख दिया, समझ में आया? अब इसका भी काम समाप्त। अब फिर ध्यान दीजिएगा, फिर प्लस और फिर बोला वर्ष का अंतिम 2 अंक बटा 4। बताइएगा 22 बटा, यही वर्ष का अंतिम 2 अंक, 22 बटा 4 और सबका बटा 7। सूत्र के अनुसार, कंसेप्ट के अनुसार आप देख रहे होंगे। अब इस 22 बटा 4 जो है इसको यहीं पे हम समाप्त करेंगे। देखिएगा 22 में 4 से भाग दे दीजिए, 22 में जब आप 4 से भाग दिए 4 बचे 20, कितना रिमाइंडर बचा? शेष कितना बचा? 2। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, यहीं पे सब कुछ है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा नहीं, यहाँ पे अगर आप मिस्टेक हुए तो निश्चित रूप से आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा और आपका आंसर गलत आएगा। तो 22 बटा 4, 22 में 4 से भाग दिए तो 4 बचे 20, शेष 2। हमको यहाँ पर वाला में शेष से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ मतलब किससे है? भागफल से। तो अब भागफल क्या है आपका यहाँ पर? 5। अब इसको मैं मिटा करके यहाँ पर भागफल जो आपके पास प्राप्त है उसको मैं लिख देता हूँ, यानी 5 और सबका बटा 7। अब जोड़िए दोस्तों, 18 और 1 19, 19 और 6, 19 और 6 आपका 25, 25 और 5 30 और 30 और 22 52 बटा 7। फिर से एक बार जोड़ लीजिए, 18 1 19, 19 1 20 25 30 और 22 52 बटा 7 है ना यहाँ पे, सबके सूत्र के बाद बट्टा 7 है और 52 में 7 से भाग दीजिए। 7 49 आपका कितना होगा? शेष कितना बचा? 50 और 2 3 शेष बचा ना। हमको यहाँ पर वाला में, अब याद रखिएगा, बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर वाला में हमको भागफल से कोई लेना देना नहीं है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर वाला में तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पे हमको लास्ट वाला में जो आप भाग दिए सबको जोड़ करके, तो यहाँ पर वाला में भागफल से कोई मतलब नहीं है। किससे मतलब है? शेष से। आपको शेष कितना आया? 3 शेष आया, तो 3 के लिए अब दिन में कोड देख लीजिए। 3 के लिए क्या है? मंगलवार। क्या है? मंगलवार, यानी मंगलवार। आपको समझ में आ रहा है ना? यानी अब आप बताइए 18 अक्टूबर 2022 को कौन सा दिन होगा? मंगलवार होगा। समझ में आ रहा है ना? एक और क्वेश्चन हम देख सकते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं। बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन एक ले लेते हैं आपका 22 मई और 1947 का बना देते हैं इस बार, ठीक है? अब ये सब मिटाते हैं। बताइए तारीख क्या है? 22, मैंने 22 लिख दिया। प्लस महीना का कोड है मई का कोड देखिए तो क्या है? 2 लिख दिए। प्लस शताब्दी कोड 1947 है ना, तो अब 2000 में थोड़े देखेंगे, 1900 की बात आई है, 1900 का कोड क्या है? 0। समझदार है, चाहे 1947 और 48 49 50 कुछ भी हो, इसका कोड क्या है? क्या होगा? 0 लिख दिए। प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक, तो वर्ष का अंतिम 2 अंक क्या है? 47 नहीं ना, 2 अंक 47 लिख दिए। प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक बटा 4, 47 बटा 4। अब ये सीधे 47 में 4 से भाग दे दीजिए, देख लीजिए यहाँ पर 4 एकम 4 कट गया, 7 4, ये आपका रिमाइंडर 3। शेष से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? 11 से। ये डायरेक्ट आप कर सकते हैं, अगर आपका स्पीड बढ़ जाएगा तो 11 चौका 44 यानी 11 लिख दिए हमको भागफल से मतलब है, यहाँ पर भागफल लिख दिए। सबका बट्टा 7 और 22 और 2
24, 24 और 11, 24 34, 30 और 5 35, 35 और 47, 35 और 47, 5 5 10, 2 12 1, 4 3 7 1 8, 82, 82 मानो 82 बटा 7। इसको जोड़ लेंगे एक बार फिर से, 22 2 24, 34, 30 और 5 35, 35 47, 82, 82 बाई 7 और 82 में 7 से भाग दे दीजिए, 82 में 7 से, तो आपका क्या हो जाएगा? सीधे आप देखिए ना, 11 7 77, 78 79 80, यहाँ का 5 बचा। हमको भागफल से मतलब नहीं है, किससे मतलब है? शेष से, 5 से आया, 5 से आया ना। और 5 के लिए देखिए कोड क्या है? बृहस्पतिवार। क्या है? बृहस्पतिवार। यानी क्या होगा आपका आंसर? बृहस्पतिवार। यानी 22 मई 1947 कौन सा दिन था? बृहस्पतिवार। अब इसको मिटाते हैं, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जहां पे आपको प्रॉब्लम बहुत ज्यादा क्रिएट हो सकती है। ये टाइप 1 है और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है कि समझ में आ रहा होगा, और थोड़ा सा आप सभी पेशेंस रखेंगे और दिल से मेहनत करेंगे, निश्चित रूप से बहुत बेहतरीन होगा। एक एक चीज को समझाया जाएगा, एक एक चीज को पढ़ाया जाएगा, और वीडियो को अगर ज्यादा लोगों के पास आप पहुंचाएंगे तो मैं दावे के साथ बोल सकता हूं कि मैथ, रीजनिंग, जीएस सभी सब्जेक्ट, इंग्लिश वगैरह सभी सब्जेक्ट का क्लास आपका यहाँ पर चलेगा, और निश्चित रूप से आप घर पर बैठे भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और, यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एक सिंपल सा एक क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, पूरे महीने का कोड यही होगा, चाहे लीप वर्ष हो या साधारण वर्ष हो, सिर्फ 2 महीने का कोड चेंज हो जाएगा। लीप वर्ष होगा तो 0 का और 3 का, किसका किसका? सॉरी, जनवरी और फरवरी का। जनवरी का हो जाएगा 0 और फरवरी का हो जाएगा 3। ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 2 महीने का। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं और आपको बता देते हैं कि कैसे चेंज। जैसे 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? कौन सा दिन था? अब ध्यान से देखिएगा, बहुत मजा वाला चीज है यहाँ पर एकदम। यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपके अंदर हेजिटेशन होगा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी 100%। तारीख क्या है? 1, मैंने 1 लिख लिया, प्लस महीना कोड जनवरी है, तो अब जनवरी का कोड 1 नहीं होगा, आपका कोड यहाँ पर 0 होगा, क्योंकि वर्ष आपका क्या है? लीप है, तो कोड क्या होगा? 0 होगा, मैंने 0 लिख लिया। प्लस शताब्दी कोड 2020 है, 2000 का कोड 6 होगा, क्या होगा? 6 होगा। प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक क्या है? 20 होगा ना। वर्ष का अंतिम 2 अंक 20 प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक बटा 4, 20 प्लस 20 बटा 4। अब 20 में 4 से भाग दीजिए तो 4 बचे 20। यहाँ पर हमको भागफल से मतलब है, 5 लिख दिए और सबका बट्टा 7। अब इसको आप देखिए, 1 और 6 7, 7 और 20 27, 27 3 30 2 32, 32 बट्टा 7। अब 32 में 7 से भाग दीजिए, 7 चौका 28, कितना शेष बचा? 4। टाइम इंटर बचा, हमको भागफल से कोई लेना देना नहीं है, 4 से मतलब है, 4 शेष। अब 4 के लिए देख लीजिए तो क्या है? 4 के लिए बुधवार है। क्या है? बुधवार है, बुधवार है। अब क्या आंसर हो जाएगा? बुधवार आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक चीज और आपके अंदर थोड़ा सा चल रहा होगा, यहाँ पे मुझे बता देना बहुत नेसेसरी है, बिकॉज आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी अगर आप बोलते हैं कि अच्छा ये चलिए आप ज्यादा बता रहे हैं, ये बताइए कि वर्ष का अंतिम 2 अंक बटा 4, ये तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर दे दे कि 2000 ईस्वी, तब हम क्या करेंगे भाई? ये आपका क्या करेंगे? 2000 ईस्वी दे दिया तो 0 0 बटा 4, तो देख लीजिए ना, इसको भी हम बता देते हैं आपको, क्योंकि ये कटेगा नहीं 4 से। तारीख क्या है? 1 प्लस महीना कोड जनवरी है, कोड क्या होगा? 1, चूंकि 2000 क्या है? लीप वर्ष है, तो कोड क्या होगा इसका? 1 नहीं 0 होगा कोड 0, प्लस शताब्दी कोड 2000 है, 2000 का कोड क्या होगा? 6, प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक क्या है? अंतिम 2 अंक 0 0 0 0, प्लस वर्ष का अंतिम 2 अंक बटा 4, 0 0 बटा 4। कटेगा? नहीं ना कटेगा। जब नहीं कटेगा तो क्या होगा? नहीं कटेगा तो सीधे यहाँ पर 0 0, सबका बट्टा 7, नहीं कटेगा तो 0 0। अब 1 और 6 7, 7 हुआ, 7 बट्टा 7, 7 में 7 से भाग दीजिएगा, क्या हो जाएगा? आपका रिमाइंडर बचेगा 0। 0 का कोड क्या है? शनिवार। क्या है? शनिवार। समझ में आ रहा है ना? देखिए यहाँ पे कितना मस्त चीज है, इसको जानना होगा आपको।
समझ में आ रहा है ना। तो ये आपका दोस्तों था टाइप 1 और इस आज हम लोग कैलेंडर चैप्टर की शुरुआत किए और मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी को टाइप 1 में किसी भी प्रकार का कोई हेजिटेशन नहीं होगा, तो कोई डाउट नहीं होगा। और अगर कहीं कोई डाउट हो तो निश्चित रूप से आप यहाँ पर पूछेंगे या कमेंट बॉक्स में आप अपने रिस्पांस को देंगे। अगले वीडियो में मैं उसमें संशोधन करने का प्रयास करूंगा। और यदि आप इस चैनल पे नए हैं, पीटी क्लासेस के इस चैनल पे नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।